अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्क में महंगाई का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत की जानिब से भी जो महंगाई में कमी के हवाले से किसी किस्म के इक़दाम होते दिखाई नहीं दे रहे। बिजली कीमत में जो हालिया इजाफ़ा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, तो लोग सर पकड़ के बैठे हैं कि वो अपने अखराजात को मैनेज कैसे करें। जबकि हमने ये भी देखा कि सियासी जमातें भी अब इस पर मैदान में हमें नज़र आती दिखाई दे रही हैं। जमात इस्लामी की जानिब से धरना भी जारी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और उसके साथ साथ जो अपोजिशन की जानिब से इस महंगाई पर सख्त रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया है। जबकि अवाम की बात करें तो लोग एक ही दुहाई देते नज़र आते हैं कि आखिर ये मुश्किल फैसलों का बोझ कब तक आम आदमी पर डाला जाएगा, कब तक हुकूमत आसानी फराहम करने के बजाय मुश्किल फैसले का नाम लेकर अवाम से टैक्स की इजाफी वसूली करेगी। ये सारी सूरत पर अवाम का रद्द-ए-अमल जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं, और लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या बात करते दिखाई दे रहे हैं, और लोग हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं। इस सारी सूरत पर आज बात करेंगे, क्योंकि जो अवाम ने वोट दिए थे, वोट के से पहले जब सियासी जमातों ने अपना मंशूर अवाम के सामने रखा था तो उसमें बुलंदोबाग दावे थे, बुलंदोबाग ख्वाब थे, ऐसे ख्वाब जिनकी ताबीर का वादा हुकूमत ने अवाम से किया था। उन ख्वाबों की ताबीर कितनी हुई? क्या बिजली का जो रेट है वो कम हुआ? क्या महंगाई की शरह में कमी हुई? क्या आसानियाँ फराहम की गई? क्या मईशत बेहतर हुई? क्या आम आदमी का रहन सहन बेहतर हुआ? क्या आम आदमी की खुराक बेहतर हुई? क्या आम आदमी के जो बच्चे हैं वो बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं? इन सारे सवालात के साथ हम आम आदमी के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहता है। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन से हम बात करें, हम ज़रा जाते हैं अवाम के पास उनसे राय जानने के लिए। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बात कर रहे हैं हुकूमत की। हुकूमत ने वादा किया था इलेक्शन से पहले, जो सियासी जमातें थी, कहा था कि इक़्तिदार मिला तो अवाम की खिदमत करने की पूरी कोशिश करेंगे। कितनी खिदमत अब तक हो चुकी है और कितनी तवक्को है आपको? तवक्को तो कोई नहीं है, खिदमत वो अपनी कर रहे हैं। अपनी खिदमत करें, अवाम की क्या खिदमत कर रहे हैं? आप अभी अंदाज़ा ही होगा, अभी आप जो रिसेंटली बिल आए हैं, मरीम नवाज़ का एक जलसे में ख़ताब था कि पीटीआई वालों को उन्होंने ये कहा था कि जी बिल पता है कितने आ रहे हैं, बिचो बिचो खाई जाओ तो रोला पाई जाओ। ये भी कहा था जब पेट्रोल महंगा होता है तो मेरा दिल दुखता है। है। हाँ, वज़ीर आज़म चोर होता है। तो अब वही बात है कि अगर हम यही बात उनसे करें, यही बातें अगर हम उनके सामने रखें, तो बात यह है कि सर चोरों की हुकूमत है, पीछे से जो भी है इनको लेकिन वो ये कहते हैं कि हम खिदमतगार हैं, मुल्क की मईशत ज़बूं हाल है, मजबूरी है, खिदमत पहले भी किए करके दिखाएंगे लेकिन टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 75 साल से तो यही हुकूमत कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? मुझे एक बात बताएं, कर्ज़ा लेके तो एक घर हम भी चला सकते हैं, मैं आपको भी खुश कर सकता हूँ, लेकिन उस कर्ज़े को उतारना भी तो है। आप एक मिसाल है छोटी सी, आप 100 रुपये कर्ज़ा लेते हैं, उसमें से 30 रुपये आपकी हमारे ऊपर लगा दें, आवाम पे 70 रुपये खा जाएँ, उसी 30 को आप दुगना करके हमसे वसूल करें। बिजली के बिल हैं, पेट्रोल है, खाने की अशिया, आटा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? सारी चीज़ें, बात यह रोज़गार लोगों के पास है नहीं, कारोबार किसी का चल नहीं रहा। तो मुझे एक बात बताएं कि कौन, अब ये FBR ने नया रोला डाल दिया कि जी टैक्स देंगे, फाइलर नॉन फाइलर। मुझे बताएं कि जो हम हर चीज़ ख़रीदने पे टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, ठीक है, बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास बच्चा क्या है कि हम फाइलर में जाके टैक्स करें? बात यही है। अब बैंक जाते हैं जी, वो कहते हैं जी आप फाइलर होएंगे आपका वरना टैक्स कटेगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे, मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, हमारे ओनर कहते हैं जी हमारे अब बिल्डियाँ आती हैं, कॉस्मेटिक का सामान आता है हमारा, तो उसमें भी कंपनी पीछे से टैक्स इंक्लूड करके भेजती है। मतलब ये है कि अब वो हमारी सैलरियाँ वही खड़ी हैं, ठीक है। मैं अभी रक्शे में आया हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं मार्केट पैदल कर रहा हूँ, मैं रक्शों में 30-30 रुपये दे के जा रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताएं, जब एक इंसान गरीब आवाम पेट्रोल ही अफोर्ड नहीं कर सकती, अपना रोज़गार पे नहीं जा सकती, वो क्या कर सकती है? वो ये सादा सी बात नहीं कर रहे थे कि जो इस वक्त आम आदमी की परेशानी है, ये कहते हैं कि दिया क्या है, लिया है हमसे टैक्स की मद में इजाफी, दिया क्या है हमें? तो ये सवाल आप लोग उठाते दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा आगे भी चलेंगे, हम ज़रा इनसे बात करेंगे। अच्छा आप बताइएगा, कितनी मुश्किलात का सामना या हुकूमत से किस हद तक मुतमिन है आप? भाई कारोबार है नहीं, बेरोज़गारी है, घर में खाना नहीं है,
लोगों के घर कोठी पे जाते हैं, झड़क झड़क के भगा देते हैं। और तो ये हालात कब से मुश्किल हुए? ये बहुत ही मुश्किल हो गया करना, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ बिल आ समझ जाता नहीं आ है, रही कुछ क्या हो रहा समझ है। नहीं आ रही, और खाने में कुछ मिलता नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्या करें, गरीब हैं। ऊपर से बिजली का बिल भी। बिजली का बिल 2000, 5000, 6000, अब 6000 बिल भर के हटे हैं, गरीब बंदा क्या करे। जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं, मुझे कहने कि आम आदमी करे तो करे क्या। ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हुकूमत से किस हद तक मुतमईन है आप? हुकूमत से फ़िलहाल कोई ख़ास नहीं है मुतमईन, परेशान ही है, परेशानी है? परेशान है। कोई है कारोबार तवक्को आने वाले दिनों में बेहतरी की? अभी तक तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही। यही बिजली के बिल वगैरह, ये हम रक्शे चलाते हैं, इसमें मेरा 13,000 का बिल आ गया। अब हम कहाँ से पूरी करें, रोटी खाएं, बिल भरें, समझ नहीं आती। समझ नहीं आती कि रोटी खाएं या बिल अदा करें। 12-13 हज़ार रक्षा इनका देख लें, दिखाएं कामरान। ये वो कहने कि मैं कैसे अदा करूँ? IPPs की मद में, माहिदों की मद में आप अरबों रुपए दे दें, बांट दें, लेकिन इनमें आम आदमी में क्या कसूर है? वो कहाँ से कमा के आपके जो मुआहदे हुए हैं उनके बिल कैसे अदा करे? ये भी तो कुछ सोचे। हम ज़रा चलेंगे मज़ीद लोगों के पास कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं, हुकूमत से किस हद तक मुतमईन हैं आप? कौन मुतमईन है? कोई भी नहीं है। क्यों? हुकूमत अपने आप से मुतमईन नहीं, हम क्या होंगे? हुकूमत ने कोई आसानियाँ फराहम करने के लिए इक़दाम नहीं उठाए अभी तक? नहीं होता, हो नहीं सकता भाई। ये तो सोचो ही ना कि थोड़ा आ जाएंगे। कोई आने वाले दिनों में बेहतरी की तवक्को? हमें तो नहीं लगता भाई। नहीं लगता। वो कहते हैं हमें लगते नहीं है कि बेहतर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ हुकूमतें बनती हैं, दावा करती हैं कि हम खिदमत के लिए आए हैं। अब हुकूमत मौजूद है, किस हद तक आप लोगों की खिदमत की है हुकूमत ने? खिदमत ये की है कि बिलों के ज़रिए हमारी कमर तोड़ दी। हमारे पे जुल्म हो रहा बिलों के ज़रिए, बिल भरना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। और दूसरे वो तेल महंगा कर दिया उन्होंने, हर चीज़ का डबल रेट है, रेट बढ़ा दिए हैं। कोई है बेहतरी की तवक्को? अल्लाह ताला को नेक बंदा भेज देगा, इनसे तो कोई तवक्को नहीं नहीं, है। अभी तो हुकूमत को आए चंद महीने हुए हैं। इनसे कोई तवक्को नहीं हमें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब किसी अपने से आप को भी- खादमे आला कहते रहे हैं, किसी से भी कोई तवक्को नहीं है। सबसे मायूसी है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कोई नेक बंदा आएगा तो इंशाल्लाह कोई हमारे, इनसे नहीं तवक्को? इनसे कोई तवक्को नहीं। कि नहीं तवक्को इनसे। कोई बेहतर बंदा आएगा, वो लाएगा बेहतरी, तो ये है इनका मौक़िफ़। हम ज़रा आगे चल लेते हैं, इनसे बात करें। भाईजान कैसे हैं? सुनाए काम का? काम सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जाए। हुकूमत से किस हद तक मुतमईन है आप? बहुत हुकूमत है, ठीक है। ये दलील किए हुए हम लोगों को, ठीक है। कभी कोई टैक्स लगा देते हैं, कभी 2000 का चलान कर देते हैं, कभी 3000 का कर देते हैं। ये तो कानून नहीं है इनके पास। जहाँ आप लगता है हाथ लगा लेते हैं। बंदा बिठा लें सवारी पे, फिर 200 का कर देते और माना 2000 का चलान कर देते हैं। 2 दिन की कमाई चली जाती है हमारी। एक चालान का रोल है, दूसरा टैक्स का इशू है, टैक्स का इशू है, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है। वो तो बुरा बुला कह रहे हैं हुकूमत को। हम ज़रा भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, सुनाए काम काज का? अल्लाह का करम। कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत आपके सामने है, बस गुजारा कर रहे हैं और क्या करें। क्या लगता है हालात कब तक बदलेंगे? बस अल्लाह को पता कब तक बदलना। आपको नहीं लग रहा कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, लग तो नहीं रहा। मुश्किलात हो रही हैं बिल्कुल। हालात, उनको लग नहीं रहा कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जुएब ज़ुहैब, क्या करते हो? दूध दही का काम कर। दूध दही काम करते। तालीम कितनी हासिल की? मैंने मैट्रिक नहीं की, मैंने 8 क्लास में पढ़ता था, छोड़ दिया था। आज क्यों छोड़ दिया? वहाँ घर के हालात ख़राब थे इसलिए छोड़ दिया। आप कितने कमा लेते हो? 20,000 में महीने 20,000 महीना। को लगता है हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं या मुश्किल है? हो गए हैं, कुछ बेहतर है। बेहतर है। तो बिल वगैरह? बिल तो बहुत आता है। हमारा छोटा सा घर है, उसका भी 15,000 15,000 तक। मतलब जो 20,000 कमाते हैं 15,000 तो बिल में चला जाता होगा। ऐसे ही है जी हालत है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम सुनाए काम काज का? काम तो यही, इसी रोड पे इसी स्टैंड पे रक्षा चलाता हूँ, 9 सीटर। ठीक है। बड़ी परेशानी हो रही है ना। क्यों परेशानी हो रही है? महंगाई इतनी है बिजली के बिलों में, स्कूल के बच्चों की फीसों के अंदर, कभी गाड़ी ख़राब है उसके लिए स्पेयर पार्ट महंगा, टायर महंगा। आपको कोई रहन सहन बेहतर नहीं हुआ? रहन सहन अगर आपको गली दिखा दूँ, पानी से भरी वाली है, सेवरेज वाले भी नहीं आते साफ़ के लिए, बड़े मसला मसाइल हैं। हुकूमत क्या कह रही है?
हुकूमत ने कहा था कि मरियम नवाज ने वोट दे, इज्जत दे। हमने तो सारे वोट दिए हैं, ठीक है, और हमें जो इज्जत मिल रही है वो वोट को हमें इज्जत पता दो है। कहा था, लेकिन इज्जत दो का मकसद भला क्या है कि हमने इन्होंने वोट मांगे, हम लोगों ने दिए वोट। इन्होंने हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमें रिलीफ देना चाहिए, ठीक है। हमारे लिए कुछ स्कीमें निकालनी चाहिए। गरीब मजदूर बंदों के लिए देख लेना कितने बेरोजगार बेचारे। अभी मैं दिखा दूं कि परेशानी के आलम में हूँ। मैं बिजली का बिल भरा के आ रहा हूँ, अभी मैं 10,000 रुपये का किस्तों में करा के आ रहा हूँ। 1 मिनट इधर ही कैमरा रखा है। 10,000 रुपये बिल आया, किसने कराया? 1 मिनट में अभी आपको 1 हाँ, मिनट लाजमी दिखाए हैं जी। इस वक्त इनके पास बिल है। 1 मिनट, ये मेरे किस्तें करा के ना घर के हालात की वजह से, तो ठीक है, ये 18,000 रुपये का बिल आ गया। पिछले महीने का भी किस्तें हो गए। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये की किस्तें कराई। मिन्नत तरला करके मैंने कहा 8,000 की कर दे, मेरे पास नहीं है। अभी कैंट गया हूँ, मैंने अपने सेठ से ना पैसे लेके और फिर मैंने ना 10,000 रुपये का बिल किया है। इसमें टैक्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला आर्मी चीफ थे, कि वो हम गरीबों पे थोड़ा रहम करें, तरस खाएं। हमसे वोट लिए गए हैं, हमने आपको एजुकेशन दिया, आपको सीट पे बिठाया, आप हमारा ख्याल करें, हमें भी आप किसी सीट पे बिठाएं, किसी लम्हात पे लेके चलें। हमारे साथ ऐसा ना करें कि अगली दफ़ा हम लोग आपको वोट ना दें। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद ये बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे अवाम से मौजूदा हालात के बारे में, जानेंगे कि लोग कितने मुतमईन हैं, जानेंगे कि उनका लाइफस्टाइल कितना बेहतर हुआ, जानेंगे कि उन्हें कितनी तवक्को है, जानेंगे कि वो ख्वाब क्या देख रहे हैं, उनकी ताबीर उनको कहाँ दिखाई दे रही है। ज़रा मज़ीद लोगों में बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। काम काज का सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत बस मौज मस्ती में जा रही है। महंगाई इतनी है, सोच से भी ज़्यादा। महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो महंगाई इन हालात है। में आप क्या कारोबार है सोचते नहीं, हैं? इनकम है नहीं, खर्चे इतने बढ़े हुए हैं, सोच से भी ज़्यादा महंगाई। जौन सी चीज़ पे भी जाते हैं वो कहते हैं जी अब अपना इतना एक महंगाई है, कारोबार नहीं खर्चे है, ज़्यादा हो जाते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत मैनेज करने होते हैं ना। जी, तो बिल्कुल। आजकल क्या सोच रहे हैं कि कौन सा काम करें तो आपके खर्चे पूरे हो जाएं? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, खर्चा थोड़ा कम रखें, आगे दुकानदार कस्टमर को पास कवर कर सकें, ठीक है ना। इस वजह से वो इतने टैक्स इन्होंने इतने लगाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जब दुकानदार के पास जाते हैं तो वो बच्चों की महंगाई तालीम, है। उनका मुस्तकबिल क्या अब तो सोचा? कुछ भी नहीं रहा। तालीम में क्या तालीम में रही है, मजदूरी करेंगे, खर्चा लाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? कुछ बच्चे भी नहीं तालीम होता। नहीं हासिल कर रहे। कुछ भी नहीं होता, खुराक पूरी करना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गई है। कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे काम करने के बाद शाम को 1,000 रुपये मिलता है। 1,000 रुपये में से घर तो नहीं चल सकता ना। आप ये कह रहे हैं कि इससे आप अफराद काम करने में- को तैयार हैं और 12 घंटे रोजाना काम कर भी रहे हैं, जी, लेकिन गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं होता, वजह महंगाई है। महंगाई है। हुकूमतों ने महंगाई को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। पहले पेट्रोल कम किया था, हाँ। आवाम को खुशहाल करने के लिए जब शुरू में हुकूमत आई है तो पेट्रोल कम किया। पेट्रोल कम करने के बाद 5-5 रुपये बताने के बाद 10-10 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है। हर चीज़ ऐसे खाने पीने में, खुराकों में भी काफ़ी सारा इजाफे किया है उन्होंने। इजाफे। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। कैसा चल रहा है काम? काम नहीं है सारा, बच्चों के बारे में क्या, तालीम, उनकी मुस्तकबिल के बारे में क्या सर सोचते हैं? अपना पेट नहीं चल सकता तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? पेट नहीं का अपना गुजारा नहीं होता तो बच्चे कैसे मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। महंगाई कितनी है, एक हांडी बनाओ 700-800 रुपया, 1,000 रुपया लग जाता है। हाँ, शाम को 700-800 रुपया दिहाड़ी है हमारी। उसमें बिजली का बिल भी पूरा करना और बाकी बिल खर्चे भी। 10-10, 15-15 हज़ार बिल आ रहे हैं। तो ये हुकूमतें बनती हैं आवाम का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए, तो हुकूमत ने इतने महंगाई कर दिया, सोच से ज़्यादा कर दिया है। सोच से ज़्यादा गरीब लोग मर रहे हैं, गरीब लोग इतना मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, ये महंगाई इतनी कर दी है इन्होंने कि हमें अपना पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया। हम 12 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें 500, 700, 800 रुपये हम घर लेके जाते हैं। हम बिजली का बिल भरें, मकान के किराए भरें, गैस का बिल भरें, क्या करें? हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हम इतने जलील और खुआर हुए खड़े हैं जिसका हमें पता है। इस गवर्नमेंट तो हमें तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया इस गवर्नमेंट ने। और क्या करें बताएं हम? कहीं कोई बेहतरी की तवक्को दिखाई दे रही हो? हम चोरियां करें, जेबें काटें, डकैतियां करें, हम क्या करें? हमें खुद बताएं, हम कहाँ जाएं? हमें इस गवर्नमेंट ने हमें बर्बाद और खुआर करके रख दिया। क्या बेहतरी आएगी बताएं? क्या बेहतरी? चलिए, क्या हाल है आपके?
ठीक है तो जनाब। शहबाज शरीफ की हुकूमत किवें वेंदी पई है? जो भी हुकूमत आई है ना, उन्होंने बेड़ा गर्क किया मुल्क का, आवाम का जनाब अली। अब ये महंगाई का ये हाल है, बिजली के बिल है, कभी वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, कभी कपड़े सिलने वाली घर की मशीन बेच रहे हैं, जब जाके जनाब आला बिल भरा जा रहा। और वो ये कह रहे हैं कि बहुत तरक्की कर रहा है मुल्क कोई तरक्की नहीं कर रहा, सिर्फ मुल्क नीचे बैठा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो, वोटर को भी इज्जत दो। बिल्कुल इज्जत हो जाएगी, आवाम ये एक बात मान लें, MMP ख़त्म कर दें, सदारती निज़ाम में कोई इज्जत मिल जाएगी नहीं वोट को। आप कहते हैं ये सिस्टम काबिल नहीं है अवाम को बिल्कुल सहूलत देने के लिए। बिल्कुल 4 गवर्नर हो पूरे मुल्क के और एक सदर हो। लेकिन सदारती निज़ाम में भी तो खराबी रही है ना। शायद वो बहुत अच्छा था यूब का निज़ाम, बहुत। जी जनाब अली, आप मेरे ख्याल में शायद पैदा हुए ना हुए हो, मैं आपने देखा। आप कहते हैं सदारती निज़ाम बेहतर है, पार्लिमानी ठीक नहीं है। बिल्कुल निजी ख़त्म है ये तो चोर है, डाकू है। या मैंने कहा जी ये कोटा बन गया जी, उसका कोटा बन गया, ये वजीर बेड़ा खड़ा, ये जब भी तो बेड़ा खड़ा हो रहा है। ठीक है, आप वो ये कहते हैं हम पॉलिसी बनाते हैं अवाम की। कोई पॉलिसी नहीं जनाब, ये अपने लिए पॉलिसी बनाते हैं। और वो देखो बिजली जो है ख़राब हो रहा है जी, 2 अरब रुपये जा रहा है उनके पास, वो आराम से बैठे नहीं। हाँ तो मुआवजा तो जेबें काटने का मुआवजा है गरीब आदमी, जेबें काटने का। जी जनाब। तो ये IPPs के मुआवजे जेबें काटने के मुआवजे, कोई मुआवजे नहीं है। ये ऐसे मुआवजे होते हैं जो आवाम से किए गए या हुकूमत ने किए। आप देखिए घर का किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, है ना, क्या नाम, घर का किराए का हमारा 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं, ऊपर से आटा महंगा। ये बेनज़ीर का जो प्रोग्राम बनाया हुआ, सुबह की गई हुई, अब मैं वापस घर जा रही हूँ। पैसे मिल रहे हैं वहाँ पे? पैसे किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं। मेरा तो इंतराज ही नहीं हुआ, हम बहुत परेशान है कसम खुदा की। ये हुकूमतें क्या करती हैं? ये हुकूमत तो बेकार है, बेकार है, बेकार है बिल्कुल। वो कह रहे हैं हम कोशिश में लगे हुए हैं, अल्लाह खैर क्या करेगा। कोशिश करेंगे, बेघर गए, रोटी कपड़ा मकान, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिली। जो पल्ले है ना वो भी घर की चीज़ें बेच के मकान का किराया देते हैं, बिल भरते हैं। तो जो हमारे पास था वो भी चले गए। बाबू जी हाल है? हाल ये है जी कि क्या मैं पाकिस्तान से लगा के आज तक अवाम की हाकिमियत को तस्लीम ही नहीं किया गया। वो जमहूर का जो नारा था वो सारा फ्रॉड था। ठीक है, यहाँ जो है बरसरे इक़्तिदार जो भी आता है वो अपनी मंशा से नहीं आता है। एक गलती 1970 में की थी मुक़्तदर तबके ने कि अवाम को आज़ादी मिले कि वोट अपनी मर्ज़ी से दे सके, उसी के नताइज उन्होंने तस्लीम नहीं किए। और आज क्या मैं पाकिस्तान से क़ायद आज़म से लगा के आज तक कभी भी अवामी बजट जो है ना बग़ैर खसारे के नहीं आया, खसारे का बजट। और आज तो ये हालत है कि हम IMF की ग़ुलामी में ऐसे जकड़ दिए गए हैं कि जान छुड़ानी मुश्किल है। आपने कहा कि अवाम की हुक्मरानी नहीं है, लेकिन आइन कहता है कि अवाम की हुक्मरानी होगी, जमहूर की हुक्मरानी होगी। वो हमें हकमियत अल्लाह की है, लेकिन उसके बाद अवाम लेकिन अवाम को हक तो दिया जाए ना। मकसद कहने का ये है कि अवाम की मर्जी तो इसमें शामिल है। अवाम के वोटों की वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो बात यह है कि यहाँ जो है ना अजीब सूरत हाल है। एक जो भी दिन ब दिन तबके जो है अब जागीरदार है वो टैक्स देता ही नहीं। बड़े बड़े अब तो जागीरदारों ने IPP संभाली, मुआहदे कर लिए, बिजली के प्लांट लगा लिए। वही बता रहा ना। तो ये अवाम दुश्मन मुआहदे जो भी हैं, इनसे अगर हम खैर की तवक्का रखें कि हुक्मरान आज शहबाज शरीफ है, कल कोई और आके बैठ जाए, भाई ये सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। और ये इतना IMF का कर्जा लिया हुआ है। सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्या समझते हैं? सिस्टम ये होना चाहिए कि मुझे ये इख्तियार हो कि मैं आज़ादी से जिसे वोट दूँ उसी में मेरा वोट शुमार हो। लेकिन यहाँ हाँ वोट जो है ये हम देते कहीं हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था वोट को इज्जत दो, वो जो है ना जी, लेकिन वो भी शिकस्त खुर्दा हो गया, मसलत के ताबे हो गया। उसकी वजह कि उसने जिला वतनी तो इख्तियार की, लेकिन अपने असासा जात जो है ना वो भी महफूज कर लिए, यहाँ से मुंतकिल करके बरतानिया जाके बैठ गया। तो मकसद कहने का ये है कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, हमारे नुमाइंदे ये हैं कि आप और मैं, हम बरसरे इक़्तिदार आए, आवाम को हक दिया जाए। यहाँ तो बुनियादी जमहूरी हकूक़ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फंक्शन होता है, जो यूनियन कौंसलों का होता है, वो है ही नहीं।
कोई भी बनाने के लिए वो तो तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए, डीसी को बिठा दिया। ये जब चाहें अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। अब सूरत से हाल ये है कि 37,000 रुपया तनख्वाह है। मेरा मजदूर तहरीक से थोड़ा सा ताल्लुक़ है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज जो है 37,000 कोई भी देने के लिए तैयार कोई भी नहीं नहीं है। देने को तैयार। हाँ, और मज़ीद जुल्म ये हुआ, सरकार अपने डेली वेजेस को नहीं देती। मैं वही बता रहा हूँ ना जी कि ये आपका स्कूल है, MDA से थोड़ा सा आगे जाए लोधी कॉलोनी की तरफ, तो वहाँ सरकारी स्कूल है। वहाँ के जो चपरासी हैं, जो कासिद हैं, वो बेचारे डेली वेजेस हैं, गवर्नमेंट का इदारा है, उनको भी 37,000 नहीं मिलता। नहीं, कैसे 37,000? वहाँ डेली वेजेस हैं, ना उनकी कोई मुराद है, हालांकि सरकारी मुलाजिम है वो। बिल्कुल, ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की। कहते हैं जब तक अवाम की हुक्मरानी नहीं होगी, अवाम की इस मुल्क पर जो एक कंसेप्ट दिया गया कि अवाम की ताकत नहीं होगी, अवाम के पास इख्तियारात नहीं होंगे, तब तक कैसे चलेगा? चंद अफराद के पास इख्तियारात होंगे तो वो फिर कैसे इस 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर सकेंगे? जो अवामी नुमाइंदे हैं, ये बुज़ुर्ग कह रहे थे कि वो हमारे अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, वो हमारे वोटों से चुने हुए नहीं हैं, वो तो सिलेक्टेड है। जब सिलेक्टेड होंगे तो वो किस तरीके से हमारी नुमाइंदगी पार्लियामान में कर सकेंगे? जी, आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस हमने आवाम से बात की, राय ली उनसे मौजूदा हालात के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, और जो माजी में हुकूमत रही उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, बेहतरी की तवक्कुआत के बारे में, और उसके साथ साथ कि कब सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। सारी सूरत हाल पर हमने आम आदमी की राय आपके सामने रखी। ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या राय रखते हैं और वो किस तरीके से बेहतरी की बात करते दिखाई दे रहे हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? छाँव में आ जाएंगे 1 मिनट के लिए। सुनाए कैसे जा रहे हैं काम काज? काम तो है नहीं यार, है नहीं। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रही है, महंगाई करके। सिर्फ महंगाई करके बिजली के बिल बढ़ा के, गैस के बिल बढ़ा के, वो तो बहुत अच्छी कार्रवाई है उनकी, कारकर्दगी बहुत अच्छी है उनकी। देखिए, अवाम इससे परेशान है। अवाम तो अच्छी बात है, उनकी कारकर्दगी अच्छी है तो अवाम तो परेशान आप ही होनी है। वो आप कहें कि ये अजीब सुधार कारकर्दगी अच्छी है, लेकिन अवाम परेशान है। अवाम बहुत परेशान है क्योंकि इनकी कारकर्दगी सिर्फ महंगाई की तरफ है ना, वही बेहतर हो रही है। वो बेहतर हो रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गैस के बिल बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, बेहतरी की तवक्को, वासा के बिल बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। बेहतरी की तवक्को, बेहतरी की कोई तवक्को नहीं है। इतनी मायूसी आखिर क्यों? इसी मायूसी इसलिए है कि ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करें ना। वो कह रहे हमें भी पता है मुश्किल हालात हैं, खजाना असल में है खाली, जैसे भरेगा अब आपकी हर हुकूमत में खाली होता है, कोई इनकी तरफ थोड़ी है। वो तो हर दफ़ा जो भी आता है कहता है जी खजाना खाली है, पता नहीं पैसे जाते कहाँ हैं। आपके यहाँ आवाम से वसूली पूरी होती है? आवाम से जाती बात है, आवाम तो टैक्स दे रही है ना, हम लोग तो टैक्स दे रहे हैं ना हर चीज़ पे। हम तो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। 10 रुपए की चीज़ लो, उसके ऊपर 6 रुपए का टैक्स है, 4 रुपए की चीज़ है, टैक्स तो हम लोग दे रहे हैं। लेकिन बेहतरी नज़र नहीं आ रही। बेहतरी कोई नहीं नज़र आ रही, क्या करें बंदा, इनसे बहुत परेशान है हम लोग। आप सुनाए क्या हाल है? अल्लाह का करम। क्या करते हैं? मैं गनमैन सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड है। कैसी जा रही है जॉब? शुक्र अल्लाह तक। बेहतर। हालात भी अच्छे हैं। अच्छे हैं। हुकूमत भी अच्छी है। आगे मुस्तकबिल वो भी अच्छा जी, माशाल्लाह। कोई हुकूमत से मुतालबा? कोई नहीं, अब जो भी मिल जाए अल्लाह ताला की तरफ से, हम बंदे पे कुछ नहीं मांगते। कुछ भी नहीं मांगते। ठीक है। क्या हाल है जी आपके? क्या करते हैं आप? मैं होटल पे काम करता हूँ। होटल पे काम कैसे जा रहा है? काम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत कैसे जा रही है? हुकूमत तो हमारे साथ ज्यादती कर रही है ना। ज्यादती कैसे? 1 लाख रुपए बिल आया। 1 लाख रुपए? क्यों? मेरे घर का। क्या किया? भाग के थक गया हूँ। किसी ने नहीं सुना। चलाया बल्ब, टीवी और पक्का, 3 चीज़ें। मैंने कहा मेरे घर छापा मारो, इस्त्री मिले, मोटर मिले, जो चीज़ मिले मैं बिल दूंगा। ठीक है, आखिर मैंने कहा भाई अपना मीटर ही काट लेगी जाओ। ले गया? अब मीटर के बगैर गुजारा कर रहा हूँ, क्या करें, बच्चे गर्मी में मर रहे हैं। 1 लाख रुपए मिला? दफ्तर भाग के थक गया हूँ, ठेकड़ी काम पे आ गया हूँ। कहाँ पे था आपका घर? इलाका अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे। ज्यादती है ना भाई, इतनी बिल यार, लाख रुपये आ सकता है। कितना टाइम पहले? ये तकरीबन 4 महीने पहले। 4 महीने से आपका मीटर कटा हुआ है? हाँ। दारों में कोई बात नहीं भागा है कहीं, किसी ने नहीं सुना। यूँ करो मुँह करो। फिर अलीपुर कौन से इलाके में? तहसील अलीपुर, जहाँ नई अदालत बनी है।
न्यू कचहरी जहाँ पर। हाँ कचहरी। ये कहने के 1 लाख रुपया बिल आया सही कराने के लिए, बार बार दफातर गया, उन्होंने कहा नहीं अदा करना, तो फिर उन्होंने मीटर कटवा लिया और 4 महीने से मीटर ही नहीं है और बगैर बिजली के गुजारा कर रहे हैं। क्या करें, हुकूमतें जो दावे करती हैं सुनते नहीं हैं, दफ्तर में भाग भाग थक गया हूँ। कोई बेहतरी नहीं है, नहीं कोई बेहतरी नहीं आई, कहना भाग भाग के थक गए। और वो ही हम ज़रा आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम काज का सुनाएं। काम कर अब तो कुछ भी नहीं है। हुकूमत कुछ कर नहीं गरीब मामा के लिए। तो कह रही है खिदमत कर रहे हैं आपकी जी, खिदमत कर रहे हैं, करनी चाहिए। वोट भी उनको दिया है हमने। वोट दिया था जी, क्या सोच के दिया था? मुल्क में तब्दीली आएगी, अच्छा रोजगार चलेगा, बिजली के बिल कम आएंगे, कारोबार अच्छा आएगा। अभी मुझे बिल पहले आता था तकरीबन 5-6 साल पहले 2000-3000, अभी मुझे कल बिल आया है 10,450 रुपये आए हैं। 10,000 करते क्या आप? जी, सिलाई का काम करते हैं। सिलाई काम कितने पैसे मिलते हैं सिलाई के? सिलाई के तकरीबन 1000 रुपये मिलता है, 300-400 रुपये ऊपर खर्चा आ जाता है। कितने सूट आते हैं? अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा, 2 माह से जी ऑफ है। देखिए बिल आपका 10,000 जी, प्लस 10,450 रुपये है। तो बाकी खुराक भी तो है जी, खुराक का बजट, खाने पीने का बजट भी है। बस ऐसे गुजारा कर रहे हैं बस। अभी आपको महीने के 70-80 हज़ार चाहिए तब जाके चलेगा सर। हमें तो 50,000 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तकरीबन अभी दो महीने हो गए हैं, तो 15-20 हज़ार रुपये इतना आता है, इतना भी नहीं अभी आ रहा। कोई खैर की तवक्को? जी, मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि मरीम नवाज़ को कुछ समझाएं कि महंगाई कंट्रोल करें, बिजली के गरीबों के लिए बिजली कम करें, रेट कम करें बिजली। नून लीग को वोट दिया था? जी, नून लीग को वोट दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। आप सुनाए जी। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੌਦੇ ਜਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਗਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਘੁੰਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। वो गुजारा चल रहा है, गुजारा चल रहा अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह का शुक्र, रब दी रहमत। इनसे कोई तवक्को है? इनसे अल्लाह पे तवक्को है, इनसे? इंसान पे तवक्को नहीं है। हम तो ये कहते हैं महंगाई का दौर टूट जावे, है सस्ता हो जावे, हर इंसान गरीब आदमी खुशहाल हो जावे। सर ते दुआ वा। ठीक है, गा उन्होंने दी मर्जी आ, ठीक है, ते गा अपना नसीब आ। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं? मजदूरी करते। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत क्या जा रही है, आज 8 दिन हो गए, 8 दिन में 2 दिन काम लग रहा है। एक गर्मी के सताए हुए हैं और एक ऊपर रोज़ी नहीं मिल रही, काम ही नहीं मिल रहा। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हालात मुश्किल है। डेली का 200 का 250 का एक टाइम का खाना है, 150 का रिहायश है एक रात की, ठीक है, 4 पाई का काम और 1000 रुपया दिहाड़ी। तो बेहतरी के आसार? कोई बेहतरी नहीं है हमारे लिए, कोई गरीब की नहीं सुन रहा, गरीब मर रहा है। ठीक है जी, ये आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, वो ये कह रहे हैं कि गरीब मर रहा है, कहीं पे कोई बेहतरी की तवक्को नहीं है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक हाल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ 11वीं जमात। 11वीं। क्या बनना है बड़े होके, फ्यूचर में क्या सोचा है? बड़े होके मैंने CA करना है। CA कंप्यूटर साइंस। तो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इसमें आपको कितनी तवक्को है बेहतरी की? मुझे तो तवक्को है बेहतरी की। आप समझते हैं कि बेहतरी आएगी? हाँ जी आएगी। और आप अपना किरदार अदा करेंगे बेहतरी में इंशाल्लाह करेंगे अपना किरदार अदा बेहतरी, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे जी, और मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे? जी बिल्कुल, कौम की खिदमत करेंगे। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे, बेहतरी में किरदार लाएंगे। ये गुफ्तगू आपके सामने। हालात बेहतर कैसे होंगे, कब होंगे, क्या करना चाहिए ऐसा कौम, और इस पर भी हम बात करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे सीनियर साहब के हमारे मौजूद होंगे, रजीज़ साहब, हम उससे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हमने अवाम से बात की और आपके सामने जो अवामी मौक़िफ़ था हुकूमत के बारे में, हुकूमतों के बारे में, जो माजी में हुकूमतें गुजरी और जो मौजूदा हुकूमत जा रही है उसकी पॉलिसियों के हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज हमने देखा कि लोगों की जानिब से आरा भी सामने, कहीं पर कहा गया कि सदारती निज़ाम आ जाए तो वो बेहतर होगा, कहीं पर कहा गया कि जब तक आवाम की हुकूमत नहीं आएगी तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, जब तक ये भी कहा गया कि जब तक आम आदमी पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेगा तब तक ये सारी बहस बेमैनी सी है। और ये क्या मुमकिन भी है हमारे यहाँ कि एक आम आदमी इक़्तिदार में आ सके, आम आदमी खुद
جو اس وقت صورتحال موجود ہے ہماری سیاست کی، کیا وہ عام آدمی اس میں آ بھی سکتا ہے؟ اس کے لیے مواقع موجود بھی ہیں، اور جو بہتری کی وعدے حکومتیں کر کے آتی ہیں، حکومت میں آنے سے پہلے سیاسی جماعتیں کر کے آتی ہیں، تو وہ جو پورے نہیں ہوتے، اس کے حوالے سے تو اب لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں نہیں ہوتے۔ ہم اس میں مزید بات کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، رضی الدین رضی صاحب۔ ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ کئی اشروں سے پاکستانی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستانی عوام کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر کاروباری جو مملکت ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ذرا ان سے جانتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ رضی صاحب، آج ہم پبلک کے پاس گئے، کچھ لوگ ہمیں ملے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کا ایشو ہے، جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک بہتری نہیں آ سکتی۔ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سسٹم کا مسئلہ ہے یا کہیں اور مسئلہ ہے؟ مسئلے تو بہت سارے ہیں۔ اچھا، سسٹم کس نے بنایا، کس طرح بنا؟ میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں وہ لٹریسی کا ہے، بنیادی مسئلہ۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں اچھا لٹریسی ریٹ کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ہاں ضروری نہیں کہ پڑھے لکھے آدمی میں شعور بھی ہو، پھر شعور کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ پھر ہم ایک جس نظام میں اور جس خطے میں رہ رہے ہیں، اس خطے میں ہمیں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ڈیموکریسی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے، بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ اچھا، لیکن یہاں ایک اور چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ عوام کا جب ہم نام لیتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں جانتے کہ عوام ہم کسے کہہ رہے ہیں، اور عوام جو ہیں وہ کیا وہ اس سسٹم کو چلانے میں عوام اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایک عوام دشمن معاشرے میں نہیں رہ رہے، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں عوام اپنے دشمن آپ ہیں۔ عوام اپنے دشمن آپ ہیں۔ عوام اپنے دشمن آپ ہیں۔ وہ دیکھیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سنتے ہیں اور ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو آپ نے یہ دیکھا نا کہ جب پچھلے الیکشن ہوئے اور لوگ نکلے اور انہوں نے ووٹ دیا تو ووٹ کی حیثیت تو سامنے آ گئی کہ جب لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، وہ جو بھی مینیجرز تھے وہ بے دست و پا ہو گئے، اور اس کے بعد پھر باقی چیزوں پر ہم بات نہیں کرتے کہ اس کے بعد پھر ایک ایسا سسٹم آیا، ایسے لوگ آئے یا جو کچھ بھی ہوا، وہ ہم ایک مسلسل بحران کا شکار ہیں۔ اس بحران کے ذمہ دار کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے لوگوں کو احتجاج کی کال دی، جنہوں نے لوگوں کو جلاؤ گھیراؤ کی کال دی۔ بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم قائد اعظم کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بابا قوم کے ہم نقش قدم پر چلتے ہیں، یا ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے قومی شاعر تھے، تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہیں جلاؤ گھیراؤ کے لیے کہا تھا؟ انہوں نے جو بھی کچھ کیا، جیسے بھی کیا، انہوں نے مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، اور بلڈ شیڈ ہوا، لیکن انہوں نے ہمیں ایک آزاد ملک لے کے دیا۔ اور پھر جو کچھ ہوا، ہم غلام اگر ہو گئے دوبارہ، تو اس میں پھر باقی کس میں پرابلم اونرشپ کا ہے کہ ہم اونرشپ ابھی تک نہیں لی اپنے ملک کی، اپنے معاشرے کی، اپنی قوم کی، یا پھر کوئی اور پرابلم بھی ہے؟ اونرشپ کا مسئلہ ہے بنیادی طور پر۔ دیکھیں، ہم قوم نہیں بن سکے، ہم پنجابی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم سرائکی ہیں، ہم بلوچ ہیں، پھر اس کے بعد ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم دیوبندی، یہ سارا کچھ ہے۔ اس کا فائدہ یہ جو مخصوص کلاس بیٹھی ہے وہ اٹھاتی ہے؟ وہ اٹھاتی ہے۔ دیکھیں، خرابی ہوئی تھی 80s میں جب ضیاء الحق کے دور میں، اور 85 کا الیکشن جو پہلا غیر جماعتی الیکشن تھا وہ برادریوں کی بنیاد پر ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر چیزیں گڑبڑ ہونی شروع ہو گئیں۔ برادریوں نے زور پکڑا، برادریوں نے یہ سوچا کہ اچھا، پھر برادری سسٹم میں ہمارے ہاں وڈیرا ہر جگہ موجود ہے، کہیں جاگیردار کی شکل میں، کہیں سردار کی شکل میں۔ سو لوگ جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کے تو شناختی کارڈ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں،
یہ بھی آپ کو معلوم ہے. آپ جاتے ہیں سبربز میں جاتے ہیں, آپ دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں کوریج کے لیے, آپ وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ تو ہم نے سردار کو دینا ہے, ووٹ تو سائیں کا ہے, خان کو دینا ہے, سردار کو دینا ہے. سو بنیادی چیز یہاں آ جاتی ہے. اچھا اس کے بعد آپ یہ بھی جو ابھی جتنی حد تک چینج آئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو پاور پولیٹکس تھی اس کو نقصان پہنچا, جو ہمارے یہاں الیکٹیبلز کی سیاست تھی وہ اب نہ ہونے کے بعد کم ہوئی ہے. اب لوگ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طریقے سے پہلے الیکٹیبلز کا نام تھا. اس میں بھی چینج تو آئی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی لوگ الیکٹ ہوئے ان میں ایک دو کو چھوڑ دیں, آپ اپنے شہر میں دیکھ لیں کہ بہت سارے الیکٹیبلز ہی آئے نا. آپ یہ دیکھیں کہ گیلانی خاندان سارا آ گیا نا ملتان میں, تو کیا یہ الیکٹیبلز نہیں ہیں؟ اور یہ ہر زمانے میں رہے ہیں. اچھا قریشی خاندان کی بھی لڑائی چل رہی ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ان کی صاحبزادی آئی ہیں میدان میں اور ان کا بیٹا بنا ہے تو پھر الیکٹیبلز کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ, اور بہت سارے اور لوگ ہیں پورے وسیب میں آپ دیکھ لیں, کہیں کھوسے جیت رہے ہیں, کہیں گرمانی جیت رہے ہیں, کہیں لغاری جیت رہے ہیں, تو وہ الیکٹیبلز تو موجود ہیں. بنیادی چیز دیکھیں. اب ہم ایک اور طرف سے دیکھ لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نہیں ہے, ہمارے پاس کنٹرول کا کوئی نظام نہیں ہے. منافع جو کما رہے ہیں, منافع لے رہے ہیں, ہمارے پاس دکاندار کے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے, نظام بنانا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومتیں خود اس کو بہتر فرض کے نہ کریں تو پھر ہم کس کو بلیم کریں؟ دیکھیں حکومتوں کی ذمہ داری ضرور ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں عوام بھی ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ریڑھی والا جو کہیں سے چیز لے کر آتا ہے وہ پہلے کرپشن ہے نا, وہ پہلے تو مارکیٹ سے جو چیز لیتا ہے اس کا ریٹ وہ خود طے کرتا ہے. مارکیٹ کمیٹی کے ریٹ اپنی جگہ ہوں گے. اچھا تجاوزات کا مسئلہ ہے. اب وہ اب پہلے ہے ہم نے سے پوچھا, جب ہم اس سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بل ادا کرنا ہوتا ہے, سرکار کو پیسے دینے ہوتے ہیں, اب میں نے کہیں سے پورے کرنے ہیں. اب سب سے زیادہ اوپر ہاتھ تو سرکار کا آ گیا, وہ سب کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ نے چیزیں کام کرنے تبھی آپ کے پیسے پورے ہوں گے, تبھی آپ معاشرے میں رہ سکیں گے. کیونکہ یار یہ بجلی کا میٹر آپ کو خرچ میرے ہے. بھائی بات سنیں نا, بجلی کا میٹر جو ہے یہ تو پچھلے 2 مہینے کا ایشو ہے نا. بجلی کے بل تو پچھلے 2 مہینے کا ایشو ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی یہی کچھ تھا. اچھا وہ تاجر کیا کہتا ہے؟ تاجر کا مسئلہ یہ ہے یا دکاندار کا یا ریڑھی والے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے مختلف جگہ پر بھتہ دینا ہے, اس نے تجاوزات والے کو بھی پیسے دینے ہیں, اس نے کارپوریشن والے کو بھی دینے ہیں, اس نے فوڈ اتھارٹی کو بھی پیسے دینے ہیں. آپ سارا کچھ جانتے ہیں. اور وہ اچھا پھر دکانوں کے آگے ٹھیلے رکھے ہوئے ہیں, ان کے الگ پیسے دینے ہیں, یہ سارا کچھ ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس عوام شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. عوام شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ پیسے دے کے کام کروا لو. وہ کہتے ہیں سسٹم سے خیر کی توقع نہیں ہے تو بس کام چلاؤ, کام جیسے چلنا چلاؤ. اچھا اگر کہیں ایک جگہ پر رکاوٹ آ جائے, اصل میں تو سسٹم اتنا بلاک ہو چکا ہوا ہے کہ اگر کوئی براہ راست کام کرنا بھی چاہے, سسٹم کے تھرو کرنا چاہے, تو وہ جو سسٹم کے تھرو کام ہونا ہے اسے تو لگ جائیں گے 2 سال. جی بجلی کا میٹر نہیں ہے, گیس کا میٹر نہیں ہے, کنیکشن نہیں مل سکتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم شارٹ کٹ ڈھونڈیں. شارٹ کٹ کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بجلی کے میٹر اور بجلی کا سارا سسٹم جو ہے وہ فلاں رکن اسمبلی جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے. پھر وہ اس رکن اسمبلی سے رابطہ کرتے ہیں. اچھا وہ اچھا نوکریاں فلاں لوگ دیکھ رہے ہیں. اب اس وقت نوکریاں بھی تو فروخت ہو رہی ہیں. وہ نوکری دیکھ رہے ہیں. اچھا کسٹم کے علیحدہ پیسے ہیں, تھانے کے علیحدہ پیسے ہیں. تو جو لوگ اس طرح پیسے دے کر سہولتیں حاصل کریں گے, جو پھر وہ شارٹ کٹ پر آ جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر وہ کرپشن آگے بڑھتی ہے, ملٹیپلائی ہوتی ہے. ایک اور بھی ہم چند مہینے پہلے یا 1-2 سال پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو دہاڑی کا چکر تھا وہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ ایک محدود کلاس تھی جو کہ کرپٹ کلاس جو دہائی لگاتی تھی. اب تو لگتا ہے ایسے کہ ہر جگہ دہائی لگانے کے لوگ بیٹھے ہیں, جہاں دو لگا وہاں پر یہ کام شروع ہو جاتا ہے. چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہو, چاہے ہمارے سرکاری افیسر ہوں, چاہے ہمارے چھوٹے ملازمین ہوں. یہ جو دہائی والا کنسیپٹ اب انکریز ہوتا جا رہا ہے. اب حکومتوں پہ مین عہدیدار بھی اب لگتا ہے کہ ٹیکس میں 5 روپے اضافہ کر دو, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بائی جون کی شامل کر لو, دہائی لگانی ہے. تو یہ جو رویہ شروع ہو گیا ہے یہ کس حد تک ایز اے قوم ہم سب کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ نہیں, یہ رویہ بھی یقیناً نقصان دہ ہے. بہت ساری چیزیں نقصان دہ ہیں.
لیکن جو لوگ اصل میں وہی بات کر رہا ہوں، لوگ اصل میں بے بس ہو چکے ہیں، لوگ بے بس ہو چکے ہیں. اچھا ہر شخص شارٹ کٹ کی تلاش میں، ہر شخص شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے. آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے، آپ کے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں لیکن سب سے زیادہ امریکہ کے سفارت خانے پر ہجوم ہوتا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا پھر نوجوان جو ہیں پڑھے لکھے، انہیں یہاں جب وہ مارکیٹ نہیں ملتی، ان کی صلاحیتوں کے یہاں وہ پیسے نہیں ملتے. آپ اخبارات میں دیکھ لیں، آپ چینلز پر دیکھ لیں، جس کا جی داؤ لگتا ہے. ہمارے آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے ملتان کے بہت سارے نوجوان بیرون ملک چلے گئے. آپ جانتے ہیں وہ مختلف اداروں میں کام کرتے تھے اور وہ اسٹڈی ویزے پر گئے یا جیسے بھی گئے. اچھا وہاں جا کر وہ محنت کریں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے محنت کا بھی انہیں معاوضہ ملے گا. دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے حقوق پامال نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں بنیادی مسئلہ حقوق کا بھی ہے. ہمیں اپنے حقوق کا علم بھی نہیں ہے، اور اگر علم بھی ہے تو ہم حاصل نہیں کر سکتے. اب مثال ایک اور چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ریڑھی والے جو مائک لگا کر چیزیں تک بیچ رہے ہیں، وہ کس ٹیکس نیٹ میں آئیں گے؟ جس نے موٹر سائیکل پر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ٹرینڈ آ گیا نا کہ اس نے سے درمیان میں سے اس نے مڈل مین کو نکال دیا. وہ وہاں سے بھرتے ہیں اپنی ریڑھی کے اوپر سارا سامان اور ایک لاؤڈ سپیکر لگاتے ہیں اور پورے شہر میں گھوم کر، گلیوں میں گھوم کر بیچ دیتے ہیں. اچھا صوتی آلودگی اس کے ساتھ الگ ہو رہی ہے، لاؤڈ سپیکر کا بیجا استعمال الگ ہو رہا ہے، ٹیکس نیٹ سے وہ لوگ باہر ہیں. ایسی چیزوں کو سب کو دیکھنے کے لیے ایک پوری اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. اور ہمیں امید تو بہرحال رکھنی چاہیے کہ اچھا نئی نسل جو ہے وہ بہت ذمہ دار ہے، نئی نسل بہت ذمہ دار ہے. انہوں نے تو اب ریزن تلاش کر لیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب سسٹم ایسا ہے. نہیں، وہ نئی نسل کی ذمہ داری میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ آن لائن، نئی نسل آن لائن پر آئی ہوئی ہے، آن لائن سیل، آن لائن خرید و فروخت، ساری نئی نسل. اگر آن لائن، میرے ایک دوست نے آم منگوائے اور انہوں نے جیسے وہ ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو کھیت سے ہی نکال کے دیں گے اور اس کو بھیج دیں گے. اس کو جب بھیج دیے، وہ جب وہاں پہنچے تو وہ خراب تھے. اس نے انہیں کہا کہ جی میں نے آن لائن منگوائے ہیں. وہ کوئی نوجوان تھا، اس نے کہا آپ کے وہ خراب ہیں، وہ آپ رکھیں، میں آپ کو اور بھیج رہا ہوں. اور اس نے وہ اس کو اور یہ چیزیں جب ہوتی ہیں نا کہ آپ کی چیز کو خراب ہو گئی، اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو نئی نسل جو ہے وہ ایماندار ہے. جب تک اسے کسی سینئر نے کرپٹ نہ بنایا، میں برملا کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے سینئرز نے کرپشن کی طرف لوگوں کو لگایا. اداروں میں بھی دیکھ لیں، باقی جگہوں پر بھی دیکھ لیں، روایتی سسٹم کے پارٹ بنے. ہاں، لیکن نئی نسل جو ہے وہ جب تک میں دیکھ رہا ہوں وہ ایمانداری کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں. کسی نئے لڑکے کو کام دیں، وہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے. میں کئی نئے لڑکوں کے سے کام کرواتا ہوں، وہ ذمہ داری کے ساتھ ایڈیٹنگ بھی کر دیتے ہیں، اپلوڈنگ بھی کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہو گیا. لیکن وہ اینڈ یہ ہوگا کہ جب انہیں اس میں وہ ریوارڈ نہ ملا جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں روایتی طریقے سے، پھر وہ غیر روایتی طریقوں پر آئیں گے اور وہ پھر کرپشن کی طرف مجبور ہو جائیں گے. ناظرین، آپ نے یہ گفتگو جانی. ہم نے کوشش کی کہ جو موجودہ ہمارے حالات چل رہے ہیں اس میں جو بہتری ہو سکتی ہے یا پھر کس طریقے سے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. نوجوان نسل کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، اپنے جو معاشرے کو اونرشپ دینی ہوگی، اور اس سسٹم میں جو چیزیں بہتر ہم سے ہو سکتی ہیں اس میں ہم سب کو مل کر اس میں کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی آ کر بہتری آئے گی. جو موجودہ حالات ہیں، جو موجودہ مشکلات ہیں، اس حوالے سے آنے والے دنوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب تک ہم سب مجموعی طور پر بہتری کی طرف جانے کے لیے اپنا قدم نہیں بڑھائیں گے، تب تک بہتری کی امید رکھنا مشکل ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد